के प्यारे भक्त हुए। कल तक आपने सुना था कि राजा के मंत्री दृष्टबुद्धि ने चंद्रहास को मारने के लिए वधिक लोगों को पैसे देकर के उनको भेज दिया। वो लोग उस बालक को उठा करके ले गए जंगल में और वहां ले जा करके पूछा, उम्र कितनी है? 5.5 साल की उम्र है, बहुत छोटा बच्चा है। भगवान के प्रति प्रेम है। पिता की मृत्यु और माता की मृत्यु तो जन्म लेते ही हो गई। दाई ने भरण पोषण किया, वो भी चली गई। अनाथ होने के बाद इस बालक ने भगवान को ही अपना माता पिता माना। शास्त्रों में ऐसी बात आती है कि सब जीवों की परमात्मा ही माता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। माता दाता पितामह, गीता में ऐसा आता है। भगवान कहते हैं माता भी मैं ही हूं सब जीवों की, पिता भी मैं ही हूं और दादा भी मैं ही हूं, सब मैं ही हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि सब कुछ परमात्मा, अब उसके जीवन का और तो कोई सहारा है ही नहीं भगवान के अलावा। मारने के लिए जंगल में लेके गए, घने जंगल में पहुंच गए जहां कोई आदमी देख नहीं रहा। तो मारने से पहले उन शिकारी लोगों ने, वधिक लोगों ने, चंडालों ने उससे कहा, बोले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मारेंगे तो सही तुम। उस बालक ने कहा एक काम करो, मरना तो है ही, लेकिन नारद जी जो पढ़ा के गए ना, उपदेश करके गए, वो उपदेश याद है। तो चंद्रहास ने कहा पहले मैं मेरे भगवान की पूजा कर लूं और भगवान का ध्यान करूं और फिर मैं इशारा करूं जब मुझे मार देना। उन्होंने क्या किया महाराज, वो अपने मुंह में था ना सालग्राम जी, उनको निकाला, देखा और पूजा की कोई सामग्री तो है नहीं। नारद जी ने बता दिया कि ये भगवान है सालग्राम, इनको भगवान मान। वापस मुंह में रख लिया उस बालक ने और भगवान का ध्यान किया। इनको इतना ज्ञान है कि अंत में भगवान का सुमिरन करते करते अपने को शरीर छोड़ना। और शास्त्र कहते अंत काल में भगवान का स्मरण करता हुआ कोई शरीर छोड़ता है उसको भगवत प्राप्ति होती है। देखो जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए, भजन साधन भी नहीं किया, ऐसा आदमी भी अंतिम श्वास के साथ, जिस समय उसकी श्वास आखिर श्वास हो, लास्ट, और उस श्वास के अंदर वो राम शब्द उच्चारण करे तो उसको राम की प्राप्ति हो जाती, भगवत प्राप्ति हो जाती। पहले भजन किया या ना किया, और मान लीजिए जैसे एक आदमी भजन कर रहा है, जीवन भर भजन किया और अंतिम श्वास के अंदर किसी का और का चिंतन हो गया, बेटे का, पोते का, किसी पशु का, पक्षी का, किसी का भी चिंतन अंतिम श्वास में हो गया, किसी की याद आ गई, फिर वो गति हो जाती उसकी। भागवत का तो प्रसंग आपको सबको याद ही है, जड़ भरत आदि का। भाई भरत थे पहले, भरत से फिर जड़ भरत बने और एक हिरण के बच्चे से मोह किया था, हिरण बनना पड़ा। रामचरण जी महाराज ने वाणी में ये बात लिखी है, ये पूरी जड़ भरत की कथा एक साके में दी। विरक्त होई नह जन करो न जन्म विस्तार, भरत मृग से नह कियो धर्यो मृग अवतार। रामचरण जी महाराज कहते हैं भजन साधन करने वाले भाई बहनों को चाहिए कि मोह किसी से नहीं। और देखो भाई, बेटे पोता में तो स्वाभाविक मोह होता है, लेकिन कई बार कई लोग क्या करते हैं महाराज, ऐसे ऐसे जानवरों को पाल करके उनमें आसक्त हो जाते। एक महात्मा जी थे जो महाराज सत्संग में बताते थे, कुत्तों से ज्यादा प्रेम करने वाले और कुत्ते पालने वाले लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं समझ गए आप? फिर मैं काहे को बताऊं आपको, समझ ही गए हो तो। कई बच्चों को देखो आप, कुत्तों के बच्चों को चिपकाए हुए रखते हैं,
और कई बार तो इतना मोह हो जाता कुत्तों के बच्चों से, कुत्ते को खिलाते और वही उनके उसी बर्तन के अंदर उनके बच्चे खा जाते, है ना? ऐसा एक बात है, कुत्ते को रोटी तो डालनी चाहिए, कुत्ते से द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन कुत्ते का स्थान है घर के बाहर। शास्त्र कहते हैं कुत्ते का स्पर्श निषेध है, कुत्ते के शरीर से जो परमाणु निकलते वो भी निषेध है, कुत्ते का जूठन तो एकदम ही निषेध है। फिर कुत्ते का चिंतन हो रहा है तो बहुत राइट कैसे होगा? जिसका स्पर्श ठीक है उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। बताया गया गाय के चरणों की रज पवित्र है, गाय का गोबर भी पवित्र है, गाय का गोमूत्र भी पवित्र है, गाय के दर्शनों से भी जीवन में सात्विकता आती है, गाय का स्पर्श करने मात्र से पाप से छुटकारा मिलता है। आजकल लोगों को देखो, तुम्हारे कुत्तों का खर्चा तो सहज स्वीकार है और गायों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक अलग ही ढंग की धारणा है। तो बात यह है कि अंतिम समय को सुधारना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? महात्माओं ने तो कहा भाई पहले तो भजन करना चालू कर दो, जो पहले से अभ्यास होगा ना तो अंतिम समय में आपकी जबान पर राम का नाम आएगा, आप मुक्त हो जाओगे। जो पहले से भजन साधन नहीं करता है उनकी जबान पर राम नाम नहीं आता है, और आ जाए कोई कारणवश तो समझ लो कि भगवान की कोई विशेष कृपा। इतनी कथाएं हम लोग करते हैं ना, कथाओं में केवल अजामेल का प्रसंग आता है कि पहले उसने साधन नहीं किया और अंतिम समय में भगवान का नाम उसकी जबान से उच्चारण हुआ और वो मुक्त हो गए। ताकि तो कई बार ऐसा होता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत ना, साधना करते और अंतिम समय चूक जाते, फिर जन्म लेना पड़ता। एक प्रसंग है अजामेल का, और अजामेल का प्रसंग है ना, उसके पीछे भी कोई साधना है उसकी। अजामेल के पहले जन्म की कथा मैं सुना दूं। कथा तो मैंने छोड़ दी अजामेल की, भगतमाल में थी इसी प्रसंग में, उसको इसलिए छोड़ दिया मैंने कि भगतमाल भागवत के अंदर ये कथा आने वाली है। तो मैंने सोचा जब चातुर्मास की कथा लंबी है, भगतमाल में इतनी कथा है, तो दोबारा कथा कहनी पड़े उसकी बजाय वो कथा भागवत की भागवत में कह देंगे। भगतमाल में तो बहुत सारी कथाएं हैं, साल भर तक सत्संग करो तो ही कथाओं का कोई अंत ही नहीं। पहले जन्म की उसकी कथा सुना देता हूं, क्योंकि भागवत में तो इतना टाइम मिलेगा ही नहीं। भागवत में मूल जो प्रसंग होता है वो ही सुना पाएंगे 4 घंटे में। अजामेल पहले जन्म के अंदर एक बहुत बड़े विरक्त महात्मा थे। ये महाराज शरीर पर कपड़े धारण नहीं करते थे, सिर्फ एक लंगोट पहनते थे और एकांत घने जंगल में भजन करते थे। साधु संत उसको समझाते थे, भाई देख सर्दी ज्यादा है, इस समय कुछ ओढ़ लिया करो। वैराग्याति होने के कारण महाराज शरीर पर न तो कुछ कपड़े पहनना न कुछ ओढ़ना, एक कोपिन में रहना। एक बार क्या हुआ, ठंड ज्यादा पड़ी तो ये बेहोश हो गए सर्दी के अंदर। उधर से एक ब्राह्मण और उसकी बेटी दोनों वहां से आ रहे थे। इन्होंने देखा कि ये कोई साधु बेहोशी में पड़ा, ठंड के कारण ठहर गया। तो उनके पिता आग लाने के लिए गए और वो लड़की वहां पास में बैठी थी, और पता नहीं थोड़ी सी गर्मी आई उसके शरीर में, होश आया और देखा कि कोई स्त्री उसके पास बैठी। उसने विचार किया स्त्री कहां से आ गई। बिना सोचे समझे उस साधु ने उस एक ब्राह्मण की कन्या को श्राप दे दिया। बोले कि तू मेरी साधना को खंडित करने के लिए आई है, मैं तुझे श्राप देता हूं तो वेश्या हो जाए। ब्राह्मण की लड़की ने कहा हमारा कोई दोष ही नहीं, अकारण श्राप दे दिया तूने। और वो भी कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, वही भगवान की परम भक्त थी महाराज। बाप और बेटी दोनों जंगल में रह करके साधना कर रहे थे। उस लड़की ने कहा बिना दोष तूने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी तुझे श्राप देती हूं, मैं वेश्या बनूंगी तो मेरा बढ़वा होगा। ठीक है, तो महाराज वही कन्या जो थी वेश्या बनी और अजामेल उस वेश्या का संग किया। तो कहने का भाव है अजामेल की जबान पर राम नाम आया है,
सहज अंतिम समय में। वैसे तो पुत्र के निमित्त उन्होंने भगवान को पुकारा है। दूसरा इसमें एक कारण रहा है कि महात्माओं के वरदान से संतों ने एक दिन उनके घर का अंजल लिया, तो उनमें कुछ संतों ने विचार विमर्श किया, बोले इसके घर का अंजल तो ले लिया, अब इसका उद्धार कैसे करें? ये कोई बात तो मानने को तैयार ही नहीं है। तब महाराज एक संत ने कहा, बोले जिसका घर का अंजल संत ले लेते हैं ना, तीजों के अंजल संत ले ही महापतित पावन कर दे। पापी आदमी के घर का भी भजन करने वाले महापुरुष अंजल ले ले, उनके पाप उसी समय नष्ट हो जाते। लेकिन महात्माओं ने कहा ये पाप छोड़ता भी तो नहीं है ना, पुराने पाप नष्ट हो जाएगा तो नया कर लेगा ये तो महात्मा ने एक युक्ति सोची और उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। वो राम राम तो करने वाला था ही नहीं। होता ही है पहले जन्म की हमारी साधना कैसी है, लेकिन यहां संग कैसा है, उस संग का प्रभाव भी तो हमारे जीवन पर पड़ता है ना। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तो अजामेल को उस जीवन में पूरा कुसंग मिला, पूरा जीवन खो दिया उस व्यक्ति ने, और अंत में उसने बेटे के निमित्त नाम पुकारा और कल्याण हुआ। लेकिन पीछे वाली साधना जो है वो जोर मार रही है महाराज। पहले जन्म का जो भजन किया हुआ ना, उसी के कारण महात्माओं का आना उसके घर पर हुआ। संतों ने भोजन किया, संतों ने उसके बेटे का नाम राम नारायण रखा, तो कारण इस ढंग से बना। एकदम कोई सागट आदमी और वो विचार करता है कि जरूरत क्या है पहले से भजन करने की, व्यर्थ टाइम खराब करने से क्या फायदा। जब पता चल गया है कि अंतिम श्वास के साथ जो राम कह देता है उसकी मुक्ति हो जाती है, तो आखिर श्वास में ही हम राम कहेंगे। तो महात्मा कहते हैं आखिर श्वास में राम कैसे कहोगे? अंतिम श्वास लेने के पहले ही आप तो बेहोश हो जाओगे, सारा होश खो दोगे, और अंत में राम शब्द उच्चारण कर लेना बहुत कठिन काम है, सरल नहीं है। इसलिए रामचरण जी महाराज तो कहते भाई पहले से साधना चालू रखो, पहले को साधन किया कदे न जावे बाद, रामचरण करड़ी वक्त अंत समय हुई याद। अंत समय हुई याद लगन जहां लागी होई, और करावे याद याद होवे नहीं कोई। ताते समर्थ राम को मनसा बाचा साध, पहले को साधन किया कदे न जावे बाद। पहले से आप साधना करोगे, आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। देखो भाई बात यह है, अंतिम समय भजन करने की जो बात कहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? मुरली राम जी महाराज के वाणी में आता, घर लागा कुओं खिणे और सबे हंसे दे ताल। घर के अंदर आग लगी, आदमी कुआं खोदने लगा। लोगों ने पूछा रे भाई क्या कर रहे हो? बोले घर में आग लग गई, कुआं खोद रहा हूं, कुआं खोद के पानी निकालूं और पानी सींच करके आग बुझानी। बताओ वो कुआं खोद पाएगा, पानी निकाल पाएगा, और उस पानी से आग बुझा पाएगा क्या? घर में आग लगी है, कुआं खोदेगा जब तक, घर तो जल करके राख हो जाएगा। तो अंत समय की बात तो ऐसी है भाई, पहले से साधना करनी पड़ेगी। आप विचार करके देख सकते हैं, मान लो जैसे आपको एक अपनी लड़की का विवाह करना है, तो आप क्या करते हो? उसकी व्यवस्था पहले से चालू कर देते हो, धन कमा करके पहले संग्रह कर लेते हो, तो फिर बच्ची की शादी के समय आपको कठिनाई नहीं आती है। धन पास में पड़ा है, सहज खर्च कर देते हो। और मान लो पहले से ठीक से जीवन नहीं जिया, न तो अच्छी तरह से धन कमाया, न धन को ठीक से संग्रह किया, उड़ाते गए। अब हमारा लड़की की शादी करनी है तो इधर उधर से लाना पड़ता है, और लाओगे तो कर्जा बढ़ेगा। और नीति शास्त्र ये कहता है रोग, ऋण और आग और पाप, ये चारों चीज बढ़नी नहीं चाहिए, और बढ़ जाती है तो चारों ही आदमी को रसातल ले जाती। कर्जा ज्यादा बढ़ेगा ना, फिर धन कमाओगे तो ब्याज में ही जाता रहेगा, वो तो जितना कमाओ ब्याज भरते जाओ। बीमारी ज्यादा बढ़ गई, कितने पैसे खर्च करो फिर तो मरना ही है, ठीक है। इसलिए रोग को भी बढ़ने मत दो। आग लग गई और काबू नहीं पाया, बढ़ गई तो फिर वो सब कुछ जला देगी। और पाप बढ़ा है जीवन में, पता चलते ही पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, भजन साधन करके पाप को मिटाना चाहिए, नहीं तो पाप तो बढ़ता ही जाएगा। वाणी जी के अंदर देखो दो प्रकार के अंग आते, दो हिस्सों में वाणी है रामचरण जी महाराज की।
तो पहला भाग जो वाणी जी का है वो अंगों का है, अंग चलते। अंगों में पहले पहले जो साखी भाग है, अभी जो सुबह सत्संग होता है ना, साखी पर हो रहा, क्योंकि अभी तो दूसरा अंग चल रहा वाणी जी का। साखी भाग के बाद आता है चंद्रायणा, चंद्रायणा के बाद सवैया झूलना, कवित कुंडलिया और रेखता। उसके बाद में फिर ग्रंथ आरंभ होते हैं वाणी जी के अंदर। ग्रंथों के अंदर आप आगे बढ़ते, जब ग्रंथों में आता है कि पाप करे तो पाप फिर पाप की तरफ खींचता, जीव को पाप से पाप बढ़ता जाता है, पुण्य से पुण्य बढ़ता जाता है, और भजन करने लग जाओ तो भजन से भजन बढ़ेगा, वृद्धि होती है। वो सारी बातें वहां बहुत विस्तार से लिखी हुई है वाणी जी के अंदर। तो पहले से अपने को कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि अंतिम समय के अंदर भगवान के भावों से भावित होकर के हम शरीर छोड़े, भगवान नाम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़े। और एक बात है, आप पहले से साधना में लग जाओ तो आप में वो योग्यता भी आ सकती है। दुनिया तो सब मरने के पहले पैर पसार देते लोग, लेकिन महाराज भजन में लगो और ध्यान की ऐसी युक्तियां प्राप्त कर लो कि आप अपनी इच्छा से बैठ करके शरीर छोड़ो। बैठ करके शरीर छोड़ोगे तो ऊर्ध्वगति होगी, अधोगति हो ही नहीं सकती। लेकिन होता ही है महाराज, तकलीफ होती है, लेट जाते हैं, काल के और मौत के वश में होकर के शरीर छोड़ते हैं। उन लोगों के वश का काम नहीं है कि वो बैठ करके शरीर छोड़े। महात्मा लोग जितने हुए ना महापुरुष, उन्होंने करीब करीब संतों ने बैठ करके शरीर छोड़ा, और लेट के शरीर छोड़ा तो समझ लो कि कुछ कमी रही है, जीवन अधूरापन। लेकिन वो भी तो कला आनी चाहिए ना। प्राणवायु को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाए तो कैसे ले जाए, वो युक्ति भी तो हमें आनी चाहिए। नीचे के द्वार जो है उनको बंद करना पड़ता है, और पहले भजन करोगे ही नहीं, मान लीजिए आपका भजन बड़ा ही नहीं है, पहले से ही त्रिकुटी 10वें द्वार की तरफ तो आप गए ही नहीं। अब अंतिम समय में सोचो कि उधर ले जाए, प्राणवायु को कैसे जाएगी। ऐसा है, भजन करते हो ना, जो जो भजन करो त्यों त्यों रास्ता बनता जाता। यहां कोई सीधा रास्ता नहीं है, जितना आप चलते हो उतना ही रास्ता तैयार होता है। पहले उस स्थान पर पहुंचना पड़ता है जहां से महात्मा लोग शरीर छोड़ते हैं, ब्रह्मरंध्र तक। और वहां से शरीर छोड़ने का एक ही तो महत्व है। वहां जब ध्यान लगता तो निरंकार की धुन के अंदर हमारी वृत्ति लीन हो जाती है, और निरंकार में लीन होकर के हम 10वें द्वार से शरीर छोड़ते हैं, फिर जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है। इसके लिए भी साधना तो पहले करनी पड़ेगी। पहले से साधन ठीक नहीं है, और ये तो जानते हो, अंत मति वही गति। आप क्या करते हो, फोटो खिंचवाते हो ना, आपने फोटो खिंचवाया अपना, और जैसे ही उसने, कैमरे वाले ने अपना बटन दबाया और आपके नाक पर आकर के एक मक्खी बैठ गई। अब आप फोटो देख के कहने लगे ये मक्खी कहां से आ गई, है ना। या ऐसा मान लो कि जैसे ही उसने बटन दबाया आपने हाथ ऐसे कर दिया, अरे भाई मेरे फोटो में ये हाथ सामने कैसे आ गया। तो जिस समय फोटो खींचने वाले ने फोटो खींची ना, उस समय आपकी स्थिति जैसी थी, आप कैसे देख रहे थे, कैसे बैठे थे, हाथ कहां था आपका, आपके चेहरे पर क्या था, वही आएगा। ऐसे अंतिम समय में तो आपके भीतर जो होगा ना, उसके अनुसार ही गति होगी। तो चंद्रहास ने विचार किया, अब मेरा तो अंतिम समय आ गया, ये मार डालेंगे और मुझे छोड़ने वाले नहीं है। और उन्होंने भगवान को भी नहीं पुकारा कि आप आकर के मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसी कोई प्रार्थना भी नहीं की। नारद जी ने जो भगवान की मूर्ति सालग्राम दे रखा, उसको देख लिया, मुंह में दबा लिया। दबा करके नारद जी ने भगवान का जो ध्यान बताया वो ध्यान करके आंख बंद कर ली, और जबान से राम शब्द उच्चारण कर रहे धीरे धीरे। ये राम मंत्र है ना, ये बहुत सरल मंत्र है। अब होता ही है भाई कि लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, और एकाएक लोग भजन में नहीं लग रहे। कुछ लोग तो जिद्दी होते हैं, वो राम नाम का महत्व समझने के बावजूद भी विचार करते हम राम से नहीं थोड़े ही, तो राम राम का ही को करें। अरे आपको पता नहीं, राम स्नेह का अर्थ होता है भगवान से स्नेह करने वाला। आप नहीं हो तो बन जाओ ना,
हो मन राम सनई, जन्म जन्म का खाता चूके जीव परम पद पाई, हो मन राम सनई। कई जन्मों के जो कर्मों के खाते हैं ना, या आप भजन करना चालू करो और धर्मराज जी के वहां जो खाता है कर्म का, उसमें आग लग जाती, वो पन्ना ही गायब हो जाता। राम भजन करोगे, खाता बाड़ा धर्मी राज का, जम फंदा दीना तोड़, आनंद उन दे सुरो जोगिया नर सुराने हो। धर्मराज जी के खाते में आग लग जाती है, जमराज के फंदे टूट जाते हैं, आप एकदम बंधन से मुक्त हो जाते हो। मान लो आप राम से नहीं, पहले से नहीं हो, तो आज से भगवान से स्नेह करना चालू करो। और ऐसी जिद्दी भी किस काम की जिसके कारण हम हमारे आत्म कल्याण के रास्ते से वंचित रह जाए। एक बात बताओ, आपने कई मंत्रों का अनुष्ठान किया होगा, लेकिन राम मंत्र से ज्यादा सरल कोई मंत्र है क्या? जितने टाइम में जितने राम नाम के जप कर सकते हो आप, उतने कोई और मंत्र का जप कर सकते हो क्या? करते हो तो करके देख लो आप। दूसरी बात यह, मरता आदमी जब क्या कहता है, राम नाम सत, और कोई मंत्र बोलता है क्या? और कोई मंत्र बोलता? तो मरने के बाद यह कहा जाता है कि राम राम ही सत्य है, तो जीते जी इसका अनुभव कर लो ना, और लग जाओ ना इस साधना, राम नाम के जप में लग जाओ ना, जिससे लोक परलोक सुधर जाए। मरने के बाद तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है और सत्य से मुक्त है। बोले सत्य बोलिया मुक्ति हो जाती है, तो सतनाम राम नाम है, तो पहले से ही इस नाम का सुमिरन चालू करो। बहुत सरल। नारद जी महाराज ऐसे महात्मा है कि जैसा आगे पात्र होता है ना, वैसी उनको शिक्षा दे जाता। देखो ध्रुव, प्रहलाद, ये छोटे छोटे जो बालक भक्त है ना, ये सब नारद जी के चेले। और महाराज नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांध दी, पक्का हो गया कि वो भगवान के धाम में ही जाएगा। और भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांधी और उसको अपने धाम से निकाल दे या आते हुए को रोक दे, ऐसी हिम्मत भगवान भी नहीं कर सकते। नारद ने जो किया उसको रद्द भगवान नहीं कर सकता। इस चंद्रहास को देखो, पूजा के लिए तो सालग्राम दिया नारद जी ने, और जप करने के लिए राम मंत्र दिया। क्या दिया? राम मंत्र। बोले राम राम बोलो। हमारा चंद्रहास ने अपनी आंखें बंद कर ली और नारद जी का दिया हुआ ठाकुर उसको मुंह में रख लिया और जबान पर राम जी के नाम को बिठा दिया। उस बालक ने अपनी आंखें बंद की, आंख बंद करके राम राम कर रहा। वो शिकारी लोग जो उनको मारने के लिए वो सामने बैठे, वो देख रहे सब। उनके चित्त पर ऐसा असर पड़ा कि उनके भीतर की विचारधाराएं बदलने लगी। वो लोग विचार करने लगे, कितना खूबसूरत बालक है, कितने अच्छे इसके विचार है, और पता नहीं ये क्या करता है। मुंह के अंदर से पत्थर निकाला, वधिकों के लिए तो वो सालग्राम पत्थर ही है, फिर अपने मुंह में रख लिया, और ये बालक तो राम राम बोल रहा। अब भाई चंद्रहास तो अपना अंतिम समय सुधारनी चाहता है ना। एक बात है, आप जीवन अच्छा जियो और अंतिम समय की पूरी तैयारी कर लो। वो समय आने वाला है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और अंत समय की जो तैयारी है, उसके लिए गीता जी के अंदर 3 श्लोक है, जो अभी मैंने बात बताई, वो इसी बात से संबंध रखने वाले 3 श्लोक है, जो मैं आपको सुना देता हूं। जो वो श्लोक टीका के अंदर भगतमाल में भी दे रखे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये प्रयाति सहमत भावम, याति नास्त्यत्र संशय, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन महामनुस्मरण, ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। ये गीता जी का सिद्धांत है। भगवान कहते अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कलेवरम, यानी इस शरीर का जो त्याग करता है उसको मेरी प्राप्ति होती है। फिर पूछ लिया गया कि महाराज आपकी प्राप्ति होती है और किसी का चिंतन करे तो भगवान ने कहा जिन जिन भावों से भावित होकर के
ये व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उन्हीं भावों के अनुसार उसकी आगे की गति हो जाती है। इसलिए तो महात्मा कहते हैं, अंत काल की बार तजे इम देहि जू, मेरो सुमिरन करत मनोवच ऐ जू, आसवास मम भाव ले सो मोहिरे, परिया सो फिर जन्मे ना इन सन से कोई। भगवान की वाणी को महात्माओं ने अपने लय में ढाल करके कहा कि भगवान ये कहते हैं, आसवास मम भाव, मेरे भावों से भावित होकर के शरीर छोड़े, और दूसरे भावों से भावित होकर शरीर छोड़ोगे, उन भावों के अनुसार गति हो जाएगी। अंतमति सोई गति। अच्छा, यहां पर ओंकार की बात आई। ओम भी वैसे भगवान का नाम है। ओम का जप करते हुए और इसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वो जीव मुक्त हो जाते हैं, उसको परम गति की प्राप्ति होती है। परम गति का अर्थ होता है जिससे श्रेष्ठ कोई गति ना हो। और सर्वश्रेष्ठ गति क्या है भाई? देखो, मुक्ति के अंदर 4 प्रकार की मुक्ति है ना, 5वीं मुक्ति नहीं है। लोग कहते हैं 4 मुक्ति है और 5 की भी मोक्ष है। इन लोगों को ठीक शब्दों का अर्थ ही मालूम नहीं है। एक बात बताऊं आपको, एक तो भक्ति 9 ही है। भक्ति के अंग जो है ना, वो 9 अंगी है। आप कहोगे वाणी जी में तो आप बताते हो 10 है। 10ता भक्ति नहीं है, 10ता तो भगवान है, परमात्मा, और उस परमात्मा के साथ एक हो जाना। तो जीव का जीवपना ही वहां तो समाप्त हो जाता है, क्रियात्मक कोई साधन रहता ही नहीं है। देखो, केवल्य पद का अर्थ क्या होता है? केवल्य का मतलब होता है एक तत्व है। तो आत्मा जो अलग थी ना, आत्मा अलग है तो वो द्वैत हुआ, तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो क्या हो गया? केवल्य पद, केवल एक परमात्मा ही रह गया। 10ता भक्ति में केवल परमात्मा ही रह जाता है, इसलिए 10ता का जिक्र शास्त्रों में कम आता है, वो केवल्य पद है। अच्छा, मुक्ति तो 4 प्रकार की है। और एक बात है, 10ता का अर्थ यदि अलग करते हो 4 प्रकार की मुक्ति से, तो आप मुझे बता देना कि महाराज ये 10ता का अर्थ ऐसा होता है और केवल्य पद का अर्थ ऐसा होता है। मुक्ति में तो मैंने एक दिन आपको पहले बताया था, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। अच्छा, एक बात बताओ भाई, सर्वश्रेष्ठ मुक्ति कौन सी है? तो ये कहना पड़ेगा सायुज्य मुक्ति, है ना। सायुज्य में क्या होता है कि आत्मा परमात्मा में प्रविष्ट हो जाती, आत्मा अपना अस्तित्व खो देती है। अच्छा, एक बात बताओ, मोक्ष होती है तो क्या होता है? आत्मा अपना अस्तित्व खो करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। बात तो एक ही हुई ना, 2 का हुई। और मोक्ष का स्वरूप यही है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना। अंतर ये कर देते करने वाले बोले साकार ब्रह्म में प्रविष्ट होती है आत्मा, उसको मुक्ति कहते हैं, और निराकार में आत्मा प्रविष्ट होती है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो एक बात बताओ, भगवान साकार और निराकार 2 है क्या? परमात्मा 1 है कि 2, ये बताओ। लेकिन जिसकी बुद्धि में से भेदभाव खत्म नहीं हुआ ना, जहां द्वैत है वहां परमात्मा में भी द्वैत कर देते हैं, वो भी 2 है, 1 नहीं है। परमात्मा 2 नहीं है, राम तत्व 1 ही है। तो सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी हुई बताओ आप? सायुज्य मुक्ति, यानी परमात्मा में प्रविष्ट पा लेना। उसको आप मोक्ष भी कह सकते हो, केवल्य पद भी कह सकते हो। आपको जो शब्द अच्छा लगे ना, उन शब्दों का आप उच्चारण करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो अच्छा लगे। अब मोक्ष पद जो है ना, उसका नाम कुछ भी लिया जा सकता है, और वो पद तो महात्माओं को बहुत प्रिय था ना, इसलिए महात्माओं ने अपनी अपनी शैली में अलग अलग शब्दों में उसके लिए उच्चारण किया, बोले। और छोटी सी बात है, आपका बेटा होता है ना, वो ज्यादा थोड़ा प्रिय होता है, 2-1 नाम तो आप ही रख देते हो। करीब करीब लोगों के बच्चों के 2-2 नाम तो है ही आजकल, एक नाम में तो संतुष्टि लोगों को है ही नहीं। तो फिर वो परमात्मा है, राम जी है, भगवान है, उनके कई नाम हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ना। तो मेन बात तो यह है कि भाई भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे, परम गति मिल जाएगी आप। उसका प्रयास हमें पहले करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जो बच्चा साल भर पढ़ता नहीं है, परीक्षा के अंदर बैठेगा, क्या लिख के आएगा वो बताओ आप? वहां तो फेल ही होना पड़ेगा ना। तो जीवन तो पूरा प्रपंच के अंदर जिया, साधना कभी की नहीं, परमात्मा का ध्यान किया नहीं, और वो आदमी आशा रखता है कि अंतिम समय में भजन करते करते शरीर छोड़ दूंगा। कैसे हो जाएगा?
इसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी और हर आदमी को कर लेनी चाहिए। देखो ये चंद्रास छोटा सा बच्चा है ना, इसने पहले से तैयारी कर ली। नारद जी के उपदेश के अनुसार ये सात प्रकट हो गए। अब जिसके जीवन में परमात्मा प्रकट हो जाए, भला उसको कोई मार सकता है क्या? सबल वैरी क्या करे जो सायक रघुवीर, 10,000 गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। द्रौपदी वाला प्रसंग है। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, थक गई भुजाएं, लेकिन एक 10 गज जो उसकी साड़ी थी उसका अंत ही नहीं आया। जितना तारा गगन में इतना बैरी हो, कृपा है रघुराई की तो बालन बांका हो। आकाश में जितने तारे इतने शत्रु हो जाए हमारे, और भगवान की मेहरबानी है, उसकी कृपा है, बाल भी खंडित नहीं होगा। आप जानते हो प्रहलाद को आग के अंदर फेंक दिया, होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद के शरीर का बाल भी नहीं जला, बाल भी नहीं जला। तो जिसकी रक्षा राम जी करते, भला उसका अनिष्ट कौन कर सकता है? चंद्रास की जबान पर राम नाम बैठा है, और अब महाराज वो जो तलवारें लिए बैठे हैं ना उसको मारने के लिए, उनके हाथ अपने आप कांपने लगे, अपने आप हाथ दूजने लग गए, हाथ दूजने लगे और तलवारें अपने आप छूटने लगी। वो शिकारी लोग विचार करने लगे, रे ये क्या हो रहा। एक घटना ऐसी शाहपुरा के अंदर घटित हुई, जो बात बता देता हूं इसके साथ ही आपको। शाहपुरा नहीं, भीलवाड़ा की बात। रामचंद्र जी महाराज के 3 प्रमुख शिष्य हुए गृहस्थ आश्रम में, और वो प्रमुख इसलिए कहलाए कि उनकी करनी बड़ी मजबूत थी महाराज। एक की उम्र है 21 साल की, एक की 25, एक 31। इस अवस्था के अंदर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, पति पत्नी साथ में रहना, लेकिन भीतर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो, शीलव्रत धारण किया। तो एक की पत्नी ने विचार किया, ये साधु जो बैठा है ना, ये हमारे पति को बेखा रहा है, और मेरा पति मेरे लायक नहीं रहा। जो भोगी होते हैं ना, वो बड़े भूखे होते हैं महाराज, ठीक है, उनसे भूखा और कोई आदमी नहीं होता। भोगियों को तो बढ़िया से बढ़िया भोग चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उनको। भगवान से, राम जी से, साधु संतों से, गुरुजनों से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे लोग जहां भी रहते बड़े खतरनाक होते, वो समाज में रहते तो समाज में भी गड़बड़ पैदा करते महाराज। किसी भी क्षेत्र में चले जाए ऐसे लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। तो उनकी पत्नी ने विचार किया, इस बाबा को ही खत्म कर दिया जाए, ये मर जाएगा ना तो मेरा पति मेरे काबू में रहेगा। अब मारे कैसे? पहले तो जहर दिया, जहर का असर नहीं हुआ, नहीं मरे। तब एक भील को पैसे देकर के भेजा, बोले जाओ तुम, रात में अकेला बैठा रहता है, कोई उनके साइज तो है नहीं, उनके पास कोई शस्त्र तो है नहीं, मार देना तुम। भील पहुंच गया हाथ में तलवार लेकर के। ये प्रसंग इस प्रकार है जो मैं शब्द सुना देता हूं आपको, और करीब करीब रामसनई भाई बहनों को तो ये कथा याद है। रामचरण महाराज के ग्रही शिष्य अनेक, देव कर्ण कुशला नवल मुखिया 3 विशेष। मुखिया 3 विशेष शील तीनों ने लिया, और कोप एक की नार जैर स्वामी को दिया। जोर चलाने जैर का स्वामी परमानंद, भील पटाया घातकों वो बाई मतिमंद। भील जो आया घातकों लेकर में तलवार, राम द्वारे श्याम का दर्शा नहीं दीदार। दर्शा नहीं दीदार कुंज अग्नि का देखा, पीछे दर्शन भया हुआ अचरज विषय का। हाथ जोड़ विनती करी बख्शो मम अपराध, मेरे मन निश्चय भई राम रूप तुम साथ। भील तलवार लेकर के आया, और भीलवाड़ा जो रामद्वारा अभी है ना, मैन जो बारादरी, वो रामद्वारा रामचंद्र जी महाराज की टाइम बन गया था, महाराज वहीं विराज रहे थे। उस सीमा के अंदर, एरिया के अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा जहां वो महाराज विराजते थे रामचंद्र जी महाराज, वहां आग जलती हुई दिखाई दी। विचार किया, बिना लकड़ी आग जल रही है रामद्वारा में, तो महात्मा जी कहां है? इधर उधर देखने लगा, और इधर उधर देख के सामने देखा तो जहां आग लग रही थी वहीं महाराज ध्यान में बैठे थे। रामचंद्र जी महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष थे, वो रात दिन ध्यान में ही रहते थे, उनको नींद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, नींद की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको, नींद की पूर्ति ध्यान में हो जाती थी। महीनों तक
बैठे रह जाते ध्यान के अंदर, बिना कुछ खाए पिए और बिना नींद लिए। बहुत बड़े दिव्य अलौकिक महापुरुष है, साधारण संत नहीं है। एक समय तो 7 महीने तक ध्यान लग गया, 7 महीने भजन करते रहे, आंख नहीं खोली। 7 महीने की लगी समाधि, स्वयं राम लाए पनवाड़ो, ऐसी बात आती। 7-7 महीने तक लगातार नींद नहीं लेते, सोना होता तो सो जाते। जैसे अर्जुन है, भर्तृहरि है, ये जो दिव्य आत्माएं कुछ हुई ना, इन्होंने नींद को जीत लिया था। और नींद को जीतने की बात स्वामी जी महाराज की वाणी में है। बोले काम क्रोध आदि को वश में कर लेते हैं तो नींद कितनी सी बात है, इसको जीतना तो बहुत सरल काम है। और जो नींद को भी नहीं जीत पाए तो महाराज विकारों को कैसे जीत पाएगा। कम से कम नींद हमारे काबू में तो होनी चाहिए। हम चाहे जब नींद आ जाए और हम चाहे जब नींद चली जाए, इतना जरूर होना चाहिए। तो कई दिनों तक ऐसे ध्यान में बैठे ही रहते थे। तो ध्यान में बैठे थे, विचार किया ये तो महात्मा वही है। आगे बढ़ा तो फिर आग दिखाई दी, फिर रामचंद्र जी महाराज के दर्शन हुए। होता यह है कि जो महात्मा ईश्वर के ध्यान में डूब जाते हैं ना, फिर ईश्वर ही उनके रक्षक होते हैं और उनके आगे पीछे रहते हैं परमात्मा। यह घटना घटित हुई, भील के हाथ कांपने लग गए, तलवार अपने आप हाथ से छूट गई और वो तो दंडोत प्रणाम करने लगा। जैसे ही प्रणाम करते हुए देखा रामचंद्र जी महाराज ने आंखें खोली, आंख खोल के मुस्कुरा करके कहने लगी क्या बात है भाई। वो तो मारने के लिए आया और कहने लगा महाराज मैं तो बड़ा अपराधी व्यक्ति हूं और आपको मारने के लिए आया था। बोले भाई मारने के लिए क्यों आया, क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारे। फिर रामचंद्र जी महाराज ने उसको उपदेश किया, कहे ना दुष्ट खाचे तलवार साधु करे मनवार। ऐसा उपदेश किया, भीला सुमरो राम को दया धार दिल माय। हिंसा का मार्ग ही छुड़ा दिया उसको। कहते हैं वो आदमी फिर बाद में खेती करता, बरसात होने के पहले बीज बो देता कि बारिश होने पर जीव ज्यादा पैदा हो जाता, फसल पूरी सूख जाती जब काट करके लाता। ऐसा पक्का रामसनी बन गया था वो भील। और आया किस लिए था, आया तो था मारने के लिए। रामचंद्र जी महाराज को तो नहीं मार पाया और मन मारने की युक्ति रामचंद्र जी महाराज के द्वारा उसको प्राप्त हो गई। और आप जानते हो मन को मार मरेगा कोई, परम धाम में बासा हो। आज यहां चंद्रहास को मारने वाले जो लोग बैठे हैं उनके हाथ कांपने लग गए, तलवार हाथ से छूट गई और उन्होंने विचार कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब इस बालक को मारना नहीं। एक बात बताओ, ये क्रूर लोग एकदम हिंसा करने वाले, उनके विचार बदल कैसे गए। आप जानते हो हर व्यक्ति के अंत्यकरण में वही बैठा है और वो कब किस आदमी के विचारों को चेंज कर दे कोई समझ नहीं पाता। उनकी लीला को, भगवान की महिमा को कोई नहीं समझ पाता। देखो उन वधिक लोगों पर एक तो असर पड़ा उनकी पूजा का, दूसरा भगवान के नाम जप कर रहा, तीसरा वो ध्यान में बैठ गया ना। ध्यान में बैठा तो महाराज ध्यान किसका कर रहा है, परमात्मा का। अब वो तो भगवान के ध्यान में बैठा है तो भगवान उनके अंदर प्रकट हो गए। अब भगवान में ही जिसका जीवन है तो मारे तो भगवान को मारे कोई। एक बात है भगवान के ध्यान में बैठा उसकी गर्दन कटे तो भगवान की भी कट जाए, लेकिन ऐसा तो कभी होने वाला ही नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। एक बात है आप भगवान के ध्यान में लग जाओ, कोई मारने वाला है, लेकिन बात ये होती है ना मारने वाला आते ही घबराते हैं और हम तो अपना प्रयास करते हैं बचाव के लिए। एक बार क्या हुआ, एक बिल्डिंग के अंदर एक महात्मा सत्संग सुना रहे थे, अचानक भूकंप आ गया और बिल्डिंग एकदम हिलने लगी। लोग सब भागे बाहर, लोग बाहर भाग करके चले गए और महात्मा जी आंखें बंद करके वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो हलचल बंद हुई, लोग वापस धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ गए और कहा कि महाराज बचाव के लिए हम सब लोग भाग के चले गए थे और आप यहीं क्यों बैठे रहे। बोले मैं भी भागा था। तुम भाग के गए, वहां बचने की संभावना कम थी और मैं जहां गया ना वहां बचने की पूरी संभावना थी। बोले आप कहां भागे, आप तो यहीं बैठे थे। महात्मा जी ने कहा मैं भाग करके अपने अंदर गया और मेरे भीतर जो परमात्मा बैठा उनकी शरण में चला गया। तो ये बिल्डिंग गिर भी जाती तो मेरा अनिष्ट नहीं होता, और तुम भाग करके गए तो किधर गए, जगत की तरफ गए।
मान लीजिए बिल्डिंग नहीं गिरती और वहां से जमीन फट जाती तो तुम क्या करते, कैसे बच पाते? तो बचाने वाला तो परमात्मा है। भगवान की शरण में जाओ, परमात्मा बचाएगा। भगतमाल में हजारों कथाएं हैं ऐसी कि भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। एक बात है, आप अपने जीवन में प्रेम और विश्वास जगानी चाहते हो, भगतमाल की कथा सुन, भगवान के प्रति प्रेम जगेगा, विश्वास जगेगा। उनके हाथ से तलवार तो छूट गई, अब मारना तो नहीं है, लेकिन बिना मारे जाएंगे तो अपन मारे जाएंगे, क्या करें? तो चंद्रहास के चरण की तरफ, पैर की तरफ उनकी दृष्टि गई। पैरों की तरफ दृष्टि गई तो उनका जो पैर था ना, एक पैर में 6 अंगुलियां थी महाराज। और एक बात है, 5 से ज्यादा अंगुली होती है तो वो निषेध होती, निषेध होती, अच्छी नहीं होती, दूषण होता है ये। वधिकों ने कहा एक काम करो, ये अंगुली काट लो, इसकी ले जा करके उसको दिखा देंगे। उन्होंने महाराज तुरंत वो एक अंगुली थी ना, 6ठी अंगुली काट ली, अपने साथ ले ली और वधिक लोग वापस लौट गए। चंद्रहास बैठा भगवान के ध्यान में, बालक है, छोटा है, अंगुली कट गई, अंगुली के कटने पर दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही, खून बह रहा है। उस जंगल के अंदर क्या हुआ महाराज, बहुत सारी हिरणियों ने आकर के उस बालक को घेर लिया। और शास्त्रों के अंदर एक पक्षी की महिमा आती है, हमाव पक्षी। वो पक्षी ऊपर आकर के अपने पंखों की छाया करके बैठ गए उसमें। अब उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, चंद्रहास की आंखों से। छोटी अवस्था, अपन जानते हैं छोटे बच्चे को एक चांटा लगा दो तो भी रोने लग जाता, अंगुली कटी, दर्द हो रहा। भगवान की रक्षा से रक्षित है और कोई नहीं। जंगली जानवर जो है उनके चारों तरफ आकर के बैठ गए। ये वापस गए और इस दृष्ट बुद्धि को जाकर के वो अंगुली दिखा दी, बोले उस बच्चे को हम मार करके आ गए। ये बड़ा राजी हो गया, विचार किया वो मर ही गया है ना, तो मेरी बेटी का विवाह अब ऐसे अनाथ बालक के साथ नहीं होगा, अच्छा वर देख करके और बेटी दूंगा। आप जानते हैं, तेरे मन कछु और है, मेरे मन कछु और, प्रभु के मन की ओढ़ दे मति मचावे शोर। आपके मन में कुछ और, मेरे मन में कुछ और ठाकुर जी के मन में कुछ और है, तो होगा किसके मन की ये बताओ आप? आपके मन की होगा, मेरे मन की होगा? आखिर तो परमात्मा के मन की होने वाली और किसी के मन की नहीं होने वाली। चंद्रहास की भगवान ने रक्षा की। ये रक्षा पर एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ, पपैया पक्षी होता है, छोटा पक्षी होता, बहुत छोटा सा। एक शिकारी उसको मारने के लिए पीछा किया, वो शिकरा ने पीछा किया, बाज पक्षी होता उसने। तो पक्षी अपनी जान बचाने के लिए भागा, जोड़ा था, और एक बट वृक्ष के अंदर घुस गया, वहां एक घोंसले में बैठ गए। अब वो बाज पक्षी जो है वो उस बट वृक्ष के ऊपर घूम रहा कि ये पक्षी बाहर निकले तो मैं इनको मार दूं। और बाज बड़ा खतरनाक होता है, ये महाराज कई जानवरों की हिंसा कर देता बाज पक्षी, और झपटता है तो ऐसा झपटता है, बच नहीं पाता, एकाएक अच्छे अच्छे जानवरों की हिंसा कर देता है। ऊपर वो शिकरा घूम रहा है, और जैसे ही पक्षियों ने देखा नीचे एक कोई आदमी सोया हुआ था, पक्षी उस बट वृक्ष के अंदर आए, पत्तों की आवाज हुई और नीचे सोया हुआ था वो जग गया। वो शिकारी था, वो दिन भर भटकता रहा, आज उसको शिकार नहीं मिला, और देखा पक्षी आ गए, बेचार क्या शिकार मिल गया, अच्छा हो गया ये तो। हमारा धनुष उठाया, बाण चढ़ा दिया, और निशाने पर है पपैया पक्षी, और नर और मादा दोनों पक्षियों ने आपस में चर्चा की अब क्या करें। यहां से भागे तो शिकरा मार डालेगा, और यहां रहे तो शिकारी मार डालेगा, भाग के कहां जाए। तब कहा देखो सबका रक्षक परमात्मा है, उनकी शरण ले लेते। दोनों पक्षियों ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंख बंद करके अंतरात्मा से ईश्वर को पुकारा, परमात्मा को। पिपरो पिपरी पिव को सुमिरो, सुमिरो हरिकंत भयो मर रे,
उड़ जाने की बाट संचाने गई, तल ताण कबाण रहो सर रे। पक्षियों ने भगवान से प्रार्थना की, हमारे उड़ने का रास्ता जो है वो तो शिकरे ने रोक रखा है, और यहां इस बट वृक्ष के अंदर इसकी शरण लिए यहां बैठे हैं, तो नीचे शिकारी जो है वो तीर तान के बैठा है, दोनों तरफ से मौत है। अब तो प्रभु आप ही बचा सकते, हम तो आपकी शरण में। देखो पशु पक्षियों की भी एक भाषा है, और हमारे परमात्मा ना वो सबकी भाषा जानते। भगवान की यही तो महिमा, सबकी भाषा जानते। यहां तो देखो धरती पर इतने देश है ना, सब लोगों की भाषा अपन थोड़ी जानते। कई जगह जाओ अपने कुछ पल्ले ही नहीं पड़े महाराज। आदमी की पहुंच बहुत कम है। आदमी तो झूठी बातों को लेके झूठा अहंकार भले ही कर लो, ताकि आदमी पास ज्यादा कुछ है नहीं। परमात्मा सबकी भाषा जानते, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना, चाहे वो जल में रहने वाले जीव हो, चाहे थल पर पृथ्वी पर रहने वाले, चाहे आकाश में विचरण करने वाले, सबकी अंतरात्मा की आवाज वो पहचानता है कि कौन कितने सही तरीके से मुझे पुकारता है। और बात यही है, पुकारने में हम देरी करते हैं, उस आने में देरी नहीं करता परमात्मा। आने में देरी करे क्या, वो तो सब जगह है, जहां है वहीं रक्षा कर लेता है। लेकिन सही तरीके से नहीं पुकारते हैं ना। आदमी पुकारता भी है भगवान को, तो भी क्या करता, पुकार के साथ भी कुछ मिलावट कर देता। थोड़ा राम जी को पुकारेंगे, थोड़ा देवी देवताओं को पुकारेंगे, थोड़ी रिश्तेदारों की मदद लेंगे, थोड़ी डॉक्टर की मदद लेंगे, थोड़े अपने धन की मदद लेंगे, थोड़े अपनी बुद्धि लगाएंगे। ये सब कुछ गड़बड़ हो जाता है यहां पर। एक बात बताऊं आप, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा, और हमें तो काफी सत्संग मिला, और उनकी सत्संग से जीवन में बहुत लाभ हुआ है। उनके गले के अंदर वर्षों पहले कैंसर हो गया था, ठीक है। तो डॉक्टरों ने जांच की तो कह दिया, बोले महाराज अब बोलना बंद कर दो आप, जिससे काफी टाइम तक शरीर रह सकता है। आपके शरीर में कैंसर की बीमारी हो गई, पता चल गया स्वामी जी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे भाई ऐसा है कि तुम कहते हो बोलना बंद कर दूं, कर दूंगा, तो बोलना बंद करने के बाद तो अमर हो जाऊंगा ना, फिर मरूंगा तो नहीं। बोले नहीं महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो फिर ये शरीर जाएगा, इसको मरना ही है, तो मैं भगवान की महिमा गाते गाते, भगवान की चर्चा करते करते शरीर छोड़ू ना। उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, भगवान पर पूरा भरोसा, डॉक्टर का इलाज भी नहीं लिया। कुछ समय बीतने के बाद डॉक्टरों ने वापस जांच की, गला देखा, बीमारी गायब हो गई। डॉक्टरों ने विचार किया ये हो ही नहीं सकता, कैंसर की बीमारी हो जाए आदमी के, आदमी मरे, और बीमारी बिना औषधि लिए, बिना कोई इलाज किए खत्म कैसे हो गई। आपको पता होगा, कोई स्वामी जी का सत्संग किया हुआ भाई हो तो उनको मालूम होगा, लेकिन मुझे पता है कि यहां थोड़ा प्रचार इधर कम रहा रामसुदास जी महाराज का। वो डॉक्टर जो था ना जांच करने वाला, वो बाबा जी बन गया औजार रख करके। बोले ये घटना तो भगवान की कृपा से घटित होती है, और जब भगवान की कृपा का उसको अनुभव हुआ, संत बन गए। स्वामी जी महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो तो, और उनकी जो गीता है ना साधक संजीवनी, साधक संजीवनी गीता पर उनकी टीका है, बहुत बढ़िया टीका है। उसको वापस हिंदी से इंग्लिश में उसी डॉक्टर ने की। उसकी तो पढ़ाई अच्छी थी इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी वो मिलती है साधक संजीवनी। तो एक बात बताओ, इन महात्माओं की मदद करता है भगवान, तो भगवान तो अपने और उनके सबके एक ही है ना, दो थोड़े ही है। उनकी पुकार सच्ची होती है, साधना सच्ची होती है, भगवान के आश्रित होते हैं ना, उनकी भगवान मदद करे। एक बात बताओ, लड़कियां तो बहुत है भाई, लेकिन जिस लड़की के साथ आपका विवाह हुआ ना, उसका आप ध्यान रखते हो। बाकी तो बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं, उनका ध्यान आप थोड़ा ही रखते हो। और विवाह होने का मतलब वो आपके आश्रित हो गई, उसने आपको पति मान लिया, अपना नाथ माना, अपना स्वामी माना, अपना मालिक माना, अपना जीवन का सब कुछ माना। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनका। और ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो भगवान के आश्रित हो जाएगा, भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उनको, कि कोई उसको मार दे, कोई उसका अनिष्ट कर दे? है? ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई, आदमी के लिए कहा गया, मिनक मजूरी देते तो क्यों राखे राम, जो जाको शरणोगे ताकू ताकी लाज, उल्टे जल मच्छी चले बहो जात गजराज।
नदियों में बाढ़ आती है तो हाथी बह जाता है पानी में, बड़े बड़े वृक्षों को पानी उखाड़ देता है। लेकिन महाराज मच्छी जो पानी में रहती वो उल्टे पानी चलती, उसको पानी नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसी की शरण में। ऐसे ही काल को भी देखा जाए तो काल भी तो एक भगवान का ही स्वरूप है, काल के रूप में भी तो भगवान ही है। वो सब का संहार करता, लेकिन अपने भक्तों को बचा करके। थोड़ा प्रसंग तो छूट रहा है, लेकिन बात बता दूं। रोम ऋषि करके एक महात्मा हुए, रोम ऋषि, उसका नाम क्या था? रोम ऋषि। तो महाराज जब राम जी रावण को मार के अयोध्या आए, अयोध्या के सम्राट बन गए, थोड़ा हनुमान जी के जीवन में अहंकार उत्पन्न हुआ। ये पता नहीं अहंकार है ही ऐसी चीज महाराज, ये किसी को भी छोड़ता नहीं, हर व्यक्ति के पास पहुंच जाता, और ऐसे पहुंचता आदमी को पता ही नहीं चलने देता। ये इतना सुंदर चोला पहन करके आता है, आदमी समझ ही नहीं पाता कि ये भी कोई गलत होगा, और आ जाता। हनुमान जी जैसे महापुरुष के जीवन में आ गए। राम जी ने विचार किया, हनुमान तो मेरा परम भक्त है, और इसके जीवन में ये अहंकार आ गया, और अहंकार तो पतन की तरफ ले जाता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ना, तो इन विकारों से भी रक्षा करते। हनुमान जी से एक क्या किया, भगवान राम ने अंगूठी अपनी निकाल के दी, ले हनुमान। बोले क्या करूं? बोले कि अमुक जगह पर रोम ऋषि एक बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा विराजते हैं, तू जा उनको भेंट करके आ जाइए। हनुमान जी ने कहा ठीक। अंगूठी ले ली और हनुमान जी गए। अब वो तो महाराज आकाश मार्ग से उड़ते हैं ना हनुमान जी तो, और मन की गति से चलते। पहुंच गए रोम ऋषि के पास, और वो अंगूठी ली जा करके रोम ऋषि जी को भेंट करती। भेंट की तो रोम ऋषि ने कहा भाई यहां डाल दे, एक पिंजरा पड़ा था इसमें डाल दे। हनुमान जी ने डाल दी। रोम ऋषि को प्रणाम करके कहा महाराज मैं तो जाता हूं। बोल जाओ। वापस आए, राम जी ने कहा भाई चढ़ा के आ गए? हनुमान बोले हाँ। बोले वो अंगूठी तो उसकी जरूरत है, इसलिए वापस लेके आओ। हनुमान जी ने कहा महाराज संत को चढ़ा दी और वापस? हाँ हाँ लाओ। अब हनुमान जी तो आज्ञाकारी भक्त है ना, तुरंत वापस गए और रोम ऋषि जी से कहा महाराज वो अंगूठी वापस चाहिए राम जी को। बोले जहां डाली है ना वहां पड़ी है, ले जा। हनुमान जी ने जाकर के देखा तो एक ही जैसी कितनी अंगूठियां पड़ी है वहां तो। बोले महाराज यहां तो बहुत सारी अंगूठियां हैं, ये सब किसकी है? बोले राम जी की है। बोले राम जी की है? राम जी कब चढ़ाई? बोले हर चतुर्युग में त्रेता युग आता है, हर त्रेता युग में राम का अवतार होता है, और हर अवतार में रावण को मारते राम जी, अयोध्या आने पर एक अंगूठियां चढ़ाते। बोले तो फिर आप यहीं रहते हो क्या? हर त्रेता युग इस 4 युग बीतते हैं, पूरी चतुर्युगी तक आप यहीं? बोले हाँ मैं तो यहीं रहता हूं। अरे बोले यहां रहते हो जो तो ठीक है, फिर इतनी लंबी उम्र है तो अच्छा आश्रम बना लो ना। बोले जद कद मरना आश्रम काहे को करना लो। बोले हनुमान जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। वैसे हनुमान जी तो वापस आ गए थे। राम जी से कहा महाराज वहां तो कितनी अंगूठियां पड़ी है। बोले हनुमान उन महात्मा से और भी शिक्षा लेनी थी। बोले वो तो बिना लिए ही दे दी कि इतनी बार आए गए हो। एक बार भगवान कृष्ण गए रोम ऋषि जी के पास, अर्जुन को साथ लेकर के। कृष्ण खड़े और अर्जुन ने पूछा, बोले यहां बैठे कितने वर्ष हो गए? बोले वर्षों की तो गिनती मुझे मालूम नहीं है, और 4,04,02,000 बार राम जी ने दशरथ जी के घर अवतार लिया, उतने अवतारों के दर्शन किए हुए। अब बताओ आप देख लो कितनी लंबी उम्र है। 4,04,02,000 बार रामा अवतार हो गए। इसका अर्थ यह हुआ इतनी चतुर्युगियां उन्होंने देख ली, तो इतने में तो प्रलय हो जाता है ना भाई, सृष्टि प्रलय होती है। कितनी बार? तो बताया कि महाप्रलय में क्या होता है कि बोले मुझे तो पता ही नहीं चलता है प्रलय होता है कि नहीं होता। इसका मतलब यह है महाप्रलय के अंदर भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनको रख लेते हैं। क्यों? काल रूप में ही वही है ना, काल का स्वरूप भी उसी का है, परमात्मा का। सबको खा जाता है काल भगवान, लेकिन अपने भक्तों को तो। एक बात बताऊं, बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली के दांत कितने तीखे होते हैं महाराज। चूहा सामने आ जाए चट कर जाए, एक ग्रास करती है उसको,
लेकिन जब अपने बच्चे को उठा करके चलती है ना, तब महाराज क्रोच नहीं आने देती उसको। और आप जानते बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है ना, एक घर से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, 7 घर तक उस बच्चे को लेके जाती जब उसकी आंखें खुलती। बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ने जहां जन्म दिया वहीं पड़ा रहे तो उसकी आंखें खुले ही नहीं, इसलिए बिल्ली उनको पकड़ के ले जाती है। और 7 घरों तक, 7वें घर में जाते ही बिल्ली के बच्चे की आंख खुल जाती। अब इतना लेके गई लेकिन दांत नहीं लगने दिया उसको। वैसे ये दृष्टांत यहां लागू होता है, ज्ञान की 7वीं भूमिका में जाते हैं ना, जब हमारी ठीक आंखें खुलती है, परमात्मा का दर्शन होता है। तो राम जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं महाराज, भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। जो भक्त कहता नहीं मुझे तो इस शरीर में रहना, राम जी कह रहे आराम से जी भर के रहे, जितनी देर रहनी चाहे उतने वर्षों तक, लाखों अरबों वर्ष बीत जाते जब तक रहे। भक्त कहता मेरे को तो शरीर छोड़ना, बोल छोड़ दे, ये भी योग्यता तेरे को दे देता हूं। कई भगत तो ऐसे हुए, भाई इस नाशवान शरीर को रख के क्या करना, विकारी शरीर को, इस शरीर का परित्याग करके भगवान में मिल जाते। लेकिन कई भगत ऐसे बोले बैठे हैं भजन कर रहे हैं, बस शरीर है तो शरीर से भजन हो रहा, शरीर छोड़ के क्या करें। काकभूषण जी से पूछा ना, कौवे का शरीर तो छोड़ दो, इतने बड़े ज्ञानी हो, आपको तो माया व्याप्ति नहीं, भगवान में विलीन हो जाओ। काकभूषण जी ने कहा नहीं नहीं, शरीर ये ठीक है, इससे भजन होता है। हम लोग तो महाराज राम जी जिसके रक्षक है ना, परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं, उसका कोई अनिष्ट कर नहीं सकता। तो ये पपैया वाला प्रसंग तो सुनाई देता हूं आपको, टाइम हो गया, 2-3 मिनट ज्यादा लूंगा आपको। तो महाराज जैसे ही उन पक्षियों ने प्रार्थना की भगवान से, और भगवान एक नाग देवता का रूप धारण किया और बट वृक्ष के अंदर से निकले, सर्प निकला तो वो जैसे ही निशाना साध रहा था ना, उस टाइम आकर के सर्प ने काट लिया। और सर्प के काटते ही निशाना चूक गया, बाण निकला कमान से, और वो सीधा जाकर के ऊपर जो पक्षी घूम रहा था ना, बाज पक्षी, उसकी पांख के लगा बाण और वो नीचे गिर गया। इधर शिकारी को सर्प ने काट लिया, सर्प का जहर चढ़ा, वो भी गिर गया, और इन पक्षियों के दोनों रास्ते खुले हो गए। पिपरो पिपरी पिवको सुमिरो सुमिरो हरिकंत भयो मररे, उड़ जान की बाट संचान गई तलतान कबाण रहो सररे, तत्काल ही काल भवंग डसो डग बाजक छूट लग्यो सररे, जिनके रिचपाल गोपाल धनी उनको बल भद्र कहा डर रे। जिसकी रक्षा राम जी करते हैं, भला उनका अनिष्ट करने वाला है कौन। चंद्रहास की रक्षा हो गई, वधिका ने जाकर के वो एक कटी हुई अंगुली दृष्ट बुद्धि को बता दी और कह दिया इसको मार दिया। अब ये जंगल में बैठा है तो यहां इसकी दशा क्या होगी, या इनके रक्षक कौन, रक्षा करने वाला कौन आएगा, और ये आगे जाके सम्राट कैसे बनेगा, ये